हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का कुछ पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो हमें ये पता चला था कि लैंचो की जो फील्ड थी दैट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन्स। अब उसकी फील्ड पर कुछ भी नहीं फसल बची हुई थी एंड फॉर बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी था और उसको लग रहा था कि अब उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, तो उसे लग रहा था कि अब उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ तक हमने समझ लिया था, अब आगे का पार्ट हम समझते हैं कि क्या है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो वो जो एक सॉलिटरी हाउस था, दैट मीन जो एक अकेला, सॉलिटरी मीन्स एक अकेला जो हाउस था, कहाँ पे था? इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली की घाटी के बीचों बीच में। अब वहाँ सिर्फ एक होप बची थी एंड दैट होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब उनकी कौन मदद कर सकता था? गॉड ही मदद कर सकता था। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब वहाँ पे कोई है, वो ये लाइन कह रहा है कि ये इतना याद रखो कि जब हमें लगता है कि एवरीथिंग इज टोटली डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स अब कुछ भी नहीं बचा है, तब भी इतना याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब कोई और है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई और, वहाँ पे एक अकेला घर था लैंचो का ही, तो लैंचो की ही फैमिली का कोई मेंबर होगा या लैंचो होगा जो कहता है यस नो वन डाइज ऑफ हंगर, हाँ सही बात है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लैंचो सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि उसकी हेल्प कौन कर सकता है। दैट लास्ट होप वाज हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब ये गॉड के बारे में कह रहा है कि गॉड कैन सी एवरीथिंग, उसे सब दिखता है, यहाँ तक कि उसे वो चीज़ें भी दिखती हैं जो हमारी अंतरात्मा में होती हैं। कॉन्साइंस मीन अंतरात्मा, और इन इंग्लिश यू कैन से एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। भगवान को वो भी दिखता है जो हमारी अंतरात्मा में होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। मतलब लेंचो को कहा गया है कि वो ऑक्स की तरह, बैल की तरह फील्ड पर काम करने वाला इंसान है, बहुत मेहनती आदमी है, बट स्टिल ही नोज हाउ टू राइट। पर एक और चीज़ है जो उसको आती है एंड वो है लिखना, उसको आता है। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब जो संडे आता है उसमें वो क्या करता है, अपने डे ब्रेक के टाइम जब दिन में उसको थोड़ी छुट्टी मिलती है तो वो एक लेटर लिखना शुरू कर देता है, और वो इस लेटर को लिखने के बाद अपने साथ ही टाउन लेकर के जाएगा और मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब देखिए हमको मेन मोटिव समझ में आया कि वो जो चैप्टर का नाम था लेटर टू गॉड वो क्यों था। अब वो जो लेटर वो लिख रहा होता है, फाइनली द हेडिंग ऑफ दैट लेटर वॉज अ लेटर टू गॉड, लेटर लिख रहा है वो गॉड को। अब चलिए देखते हैं क्या लिखता है उस वो लेटर में। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो स्टार्टिंग में लिखता है कि गॉड अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखे मरेंगे, भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dot dot dot. अब वो अपनी डिमांड करता है कि हाउ मच मनी ही वॉन्ट 100 पैसोज, जैसे कि हमारे इंडिया में रुपीस चलते हैं, वैसे पैसों भी एक करेंसी है लैटिन अमेरिकन की कंट्री, सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की, बहुत सारी जो लैटिन अमेरिकन की कंट्रीज है वहाँ की ये करेंसी है। तो वो कहता है कि आई वॉन्ट 100 पैसोज ताकि मैं अपनी फील्ड को फिर से सो कर सकूँ, सो मतलब फिर से बो सकूँ और अपनी ज़िंदगी आगे आगे की चला सकूँ, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और मैं रह सकूँ जब तक कि क्रॉप्स दोबारा से नहीं आते हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब वो आगे की भी बात बताता है कि क्या रीज़न था, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, कैसे उसकी फील्ड टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई। तो ये डॉट 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 में वो पूरी स्टोरी अपनी गॉड को बताता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. अब वो क्या करता है, लेटर को
एक एनवेलप में रखता है। एनवेलप में जो हेडिंग ऊपर हम एड्रेस डालते हैं, ऑन दैट प्लेस ही हैज रिटन टू गॉड लिखता है वो, और वो लेटर को ले जाता है। ही इज स्टिल इन ट्रबल, ट्रबल मतलब अभी भी वो परेशान है, और वो टाउन की तरफ चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस पहुंच करके स्टैम्प लगाता है, और वो क्या करता है, लेटर को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक वहाँ का एम्प्लॉय, वहाँ का काम करने वाला जो होता है, जिसकी पोस्ट क्या है, वो पोस्टमैन है वहाँ का, और वो वहाँ की बहुत सारे कामों में भी मदद करता है, वहाँ की, कहाँ की, पोस्ट ऑफिस की। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है। अब बॉस कौन होगा, एक पोस्टमैन का बॉस होगा पोस्ट मास्टर, तो वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है हंसते हुए, और वो लेटर टू गॉड जो होता है वो दिखाता है अपने पोस्ट मास्टर को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में उसने कभी भी ऐसे एड्रेस का लेटर नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फैट, एमिएबल, फैट मोटा, एमिएबल फ्रेंडली नेचर का था, इस टाइप का वहां का पोस्ट मास्टर था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. He also started laughing, but next moment वो फौरन सीरियस हो जाता है, लेटर को टैप करता है डेस्क पे और कमेंट करता है, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. कहता है क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि लेंचो का था, जो क्योंकि लेंचो ने जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख रहा था दैट वाज टू गॉड, तो कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब यहाँ पे जो राइटर है वो राइटर कौन है, लेटर का राइटर है लेंचो। तो वो जो लेंचो का फेथ है उसको नहीं तोड़ना चाहता है, कौन नहीं तोड़ना चाहता है, पोस्ट मास्टर। तो वो एक आइडिया निकालता है, क्या आइडिया निकालता है, टू आंसर द लेटर, वो आइडिया निकालता है कि इस लेटर का वो आंसर करेगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. जब वो लेटर को खोलता है तो उसे ये समझ में आता है कि अगर उसको इस लेटर का आंसर देना है तो उसे सिर्फ गुडविल, अच्छी सोच या इंक या पेपर नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए, क्योंकि लेटर में हमने जैसा कि जाना है कि उसने डिमांड किया था कुछ पैसों की। बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, तो जो रिजोल्यूशन लेता है कि वो ऐसा करेगा उसके ऊपर पक्का रहता है। और ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, जो उसके यहाँ के काम करने वाले हैं उनसे कुछ पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब वो खुद भी अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट निकाल करके रखता है, कुछ अपने एम्प्लॉय से लेता है, कुछ अपने फ्रेंड से लेता है, क्योंकि सभी को चैरिटी करते हुए हमें अच्छा लगता है, हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो ये सब कुछ करता है और पैसे कलेक्ट करता है। इट वॉज एन इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब उसके लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो इतने 100 pesos को कलेक्ट कर सके। वो फार्मर के लिए लिटिल मोर देन हाफ, हाफ 100 का क्या हो गया, 50 हो गया, तो 50 से कुछ ज़्यादा पैसे उसको कलेक्ट कर पाता है, तो वो उतने कलेक्ट करता है, फार्मर के लिए उतने रख लेता है पैसे। I put the money in an envelope addressed to Lancho and write it a letter containing only a single word as a signature God. अब वो पैसे जो है एनवेलप में रखता है लेंचो को देने के लिए, और उसमें एड्रेस में सिग्नेचर में वो सिर्फ लिखता है गॉड, और ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं करता है, सिंगल वर्ड मेंशन करता है गॉड। अब वो पैसे रख करके लेंचो के लिए एनवेलप बंद कर देता है। अब चलिए हम ओरल क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिए हैं वो देखते हैं। Who or what did Lancho have faith in? लेंचो को किसमें फेथ था, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, क्या करता है वो, ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 pesos। हु रीड द लेटर, कौन रीड करता है लेटर को, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। फर्स्ट पोस्टमैन रीड द लेटर एंड आफ्टर दैट, सॉरी नॉट पोस्टमैन, ओनली पोस्ट मास्टर हैड रीड द लेटर। पोस्टमैन तो सिर्फ ऊपर का पार्ट देखता है, पर वो पोस्ट मास्टर को ला करके दे देता है वो लेटर। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो फॉलोइंग संडे आता है उसमें यूजुअल नॉर्मल डे से लेंचो जल्दी आ जाता है और पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर है।
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. अब क्या होता है कि जो पोस्टमैन है वहां का वो हैंड ओवर करता है, क्या हैंड ओवर करता है, लेटर को हैंड ओवर करता है लेंचो को। और जो पोस्ट मास्टर है, राइट नाउ द पोस्ट मास्टर इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और ये देखना चाहता है कि जब लेंचो को लेटर मिलेगा तो क्या होगा, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, वो ये आप अपने ऊपर ही सोच लीजिए कि जब आप किसी की हेल्प करें और आप उसको देखें कि वो इंसान उस हेल्प से खुश है तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सेम सेटिस्फेक्शन पोस्ट मास्टर जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब यहाँ पे देखिए वो पैसे देख करके लेंचो एक जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसके कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए कि वो लेटर को देख करके भी जरा भी सरप्राइज नहीं होता। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और खुश होने की बजाय या सरप्राइज होने की बजाय वो गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को क्या करता है, काउंट करता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. कह रहा है गॉड क्या नहीं कर सकते, ऐसी गलती नहीं कर सकते कि वो मुझे कम पैसे भेजे, ना वो मुझे डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने मांगा था वो गॉड मुझे देते। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write. अब वो लेंचो जाता है इमीडिएटली विंडो पर और पेपर और इंक मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल जो है उसके ऊपर लिखना शुरू कर देता है। With much wrinkling of his brows caused by the effort he had to make to express his ideas. अब देखिए जब हम बहुत ज्यादा ध्यान से कोई चीज कर रहे होते हैं तो हमारे जो आईब्रोज हैं यहाँ पे उसमें कुछ रिंकल्स टाइप के बन जाते हैं। वैसे ही रिंकल्स किसके बन गए थे, लेंचो के बन गए थे, क्योंकि वो बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहा था अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. अब वो जब लेटर लिख चुका है, विंडो पे जाता है, एक स्टैम्प लेता है, लिख करता है, चाटता है उसको और अफिक्स मतलब चिपका देता है ऑन द एनवेलप। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंचो है और यहाँ पे वो अपना एनवेलप दे रहा है विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब घूसा मार करके वो जो स्टैम्प है उसको चिपका देता है एनवेलप पे। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर आता है, पोस्टमास्टर जल्दी से जाता है उसको खोलता है पढ़ने के लिए। अब देखिए उसमें लिखा क्या होता है लेटर में। इट सेड, अब देखिए उसमें लिखा हुआ है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 pesos रीच्ड मी। अब गॉड को बताते हुए वो कहता है कि गॉड, मैंने जितने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ कितने मिले हैं, 70 pesos मुझे मिले हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। अब वो कह रहा है कि गॉड मुझे और भी पैसे भेज दीजिए, कुछ मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। वो कहता है कि मुझे ये पैसे थ्रू मेल मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्रूक्स मतलब क्रिमिनल और इतने से बदमाश, तो उसके हिसाब से यहाँ के लोग जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं और उनके थ्रू पैसे मत भेजिएगा। अब देखिए वो बेचारे तो उसकी हेल्प कर रहे थे और वो उसको लग रहा है कि वो उसकी हेल्प करने की बजाय उसको उन लोगों ने, एम्प्लॉयज जो वहाँ के हैं उन लोगों ने उसके पैसे ले लिए हैं, तो इसलिए वो ऐसे वर्ड उनके लिए यूज कर रहा है। वही बात है, नेकी करो और दरिया में डालो। तो चलिए कुछ ओरल क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? नो, नॉट एट ऑल। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था जब उसे पैसे मिले थे। वॉट मेड हिम एंग्री? वो क्यों गुस्सा हो गया था, क्यों उसे इतना गुस्सा आ गया था, क्यों आ गया था? ही थॉट एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। उसको लग रहा था कि जो एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस के उन्होंने क्या कर लिया, उसके पैसे चोरी कर लिए हैं। दैट्स व्हाई ही वाज वेरी एंग्री। तो चलिए, होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को। और आप अगर उसको लाइक करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो उससे मैं मोटिवेटेड होंगी और अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। और प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, उनको भी हेल्प होगी इस चैप्टर को समझने में। होप कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो फॉर नाउ, बाय एवरीवन, टेक केयर।